आज की डेट में जब होंडा की बात होती है इंडिया में, उनकी कार्स के बारे में बात होती है, तो इट्स ऑल अबाउट मास मार्केट कार्स. बट नाउ होंडा इज चेंजिंग द गेम एंड कमिंग बैक टू द प्रीमियम segment with its new offering. So welcome all of you to Auto Geek Group, and today we have the Honda ZR-V with us. तो बात ऐसी है, आज इस होंडा की ZR-V को हम चलाने आए हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे एंड एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, क्या चीज़ें ऑफर हो रही हैं, क्या कुछ स्टोरी है ZR-V की, इंडिया में कैसे आएगी, सब जानने को मिलेगा. उसके बाद इसको हम ट्रैक पे चलाने वाले हैं, तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहता है वो भी आपको दिखाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट ड्राइव वीडियो विद द होंडा ZR-V. सो दिस इज दी होंडा ZR-V इन फ्रंट ऑफ मी. अब टाइम है डिटेल वॉक अराउंड का, क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है वो बता दो. बट एज यूजुअल सबसे पहले कुछ बेसिक्स के बारे में बता दूं. सी ZR-V ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल है एंड जापान में इसके दो वेरिएंट्स आते हैं. इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में मिलता है और ये 2 लीटर का स्पोर्ट्स हाइब्रिड पावर ट्रेन में मिलता है. बट इंडिया में जो ZR-V आ रही है वो जापान से आएगी एज अ CBU यूनिट एंड वो 2 लीटर स्पोर्ट्स हाइब्रिड वाला पावर ट्रेन इंडिया में आएगा. तो सिर्फ एक ही पावर ट्रेन इंडिया में आपको इसका मिलने वाला है. एंड इट्स अ परफॉर्मेंस कार जो होंडा बोल रहा है. इट्स अ प्रीमियम सेगमेंट कार बेसिकली. इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट SUV क्रॉसओवर डिज़ाइन. अब क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले हेडलैम्प्स की बात करूँ, कंप्लीट LED सेटअप मिलने वाला है. DRLs आपको मिलने वाले, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स इन बिल्ड मतलब जो है इसमें आपको मिल जाएंगे. कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल आपको देखने मिलेगी विद वर्टिकल एलिमेंट्स एंड फ्रंट कैमरा, दैट मीन 360 डिग्री कैमरा का फीचर आपको इसमें मिलने वाला है. बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, एक यहाँ 2 फ्रंट ग्रिल में है. बाकी बम्पर में भी जो है आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं. नीचे कमिंग टू द लोअर बम्पर, तो यहाँ भी आपको ग्लॉसी इफेक्ट मिलने वाला है. मेश डिज़ाइन है ग्रिल का, काफ़ी स्पोर्टी करेक्टर जो है ये दे रहा है. एंड यहाँ पे एयर डैम्स भी दिए गए विच इज़ मतलब सिर्फ फेक नहीं है, इट इज़ वो लाइक एक्चुअल एयर डैम दे रखे हैं. मतलब कहने का मतलब ये है होंडा का जो है लोगो यहाँ पे आपको दिया गया है. एंड यस, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ADAS लेवल 2 के सारे फीचर्स इसमें आते हैं. बट एज़ वी नो जो कैमरा बेस्ड है जो होंडा सेंसिंग, वो ही आपको इसमें मिलने वाले. उसके बाद वाइपर्स, जो वाटर जेट स्प्रे होता है ना, इसमें सेपरेट नहीं दिया गया. वाइपर्स के अंदर ही जो है जेट स्प्रे, वाटर स्प्रे बेसिकली आपको मिल जाएगा. कमिंग टू दी साइड, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती है उसकी बात करते हैं. सबसे पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अराउंड 180 mm के अप्रॉक्स आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाएगी. व्हील्स की बात करें तो योकोहामा के व्हील्स जो हैं इसमें आएंगे, बिकॉज एज अ CBU यूनिट आ रहा है तो वहीं से यू विल गेट द योकोहामा व्हील्स. जो प्रोफाइल है वो है 225/55 R18. साइड ORVMs, यहाँ भी कैमरा है, टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड रिक्वेस्ट सेंसर जो है पैसेंजर साइड में भी आपको दे रखा है. कमिंग टू द रियर, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं. काफ़ी फ्लूइडिक सा डिज़ाइन डेफिनेटली आपको मिलने वाला है. ऐसा कुछ ऑड या डिसप्रपोर्शनेट वाली चीज़ नहीं मिलेगी. यू विल लाइक इट्स डिज़ाइन. यहाँ पे जो है LED टेल लैम्प्स दे रखे हैं, अंदर स्मोकी इफेक्ट, थोड़ा ब्लैक एलिमेंट्स जो है आपको मिल जाएंगे विच गिव्स दैट स्पोर्टी वाइब्स. ओके, ZR-V की बैजिंग है, बिकॉज ये हाइब्रिड वाली आ रही है तो EHEV की बैजिंग भी मिलेगी. लोअर में आपको गन मेटल फिनिश मिलने वाली है. 2 जो है एग्जॉस्ट पाइप है, फेक नहीं है ये, मतलब प्रॉपर 2 एग्जॉस्ट पाइप दे रखे. बाकी पीछे सेंसर्स, कैमरा, सब कुछ आपको मिल जाएगा. नॉट टॉकिंग अबाउट द टेल गेट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट तो आता है बट यू गेट दैट जेस्चर कंट्रोल. तो ओके सी, तो आप ऐसे भी कुछ टेल गेट है ओपन कर सकते हैं. तो यहाँ पे 380 लीटर्स का बूट स्पेस आपको दिया गया. अगर आप सेकंड रो फोल्ड कर दोगे तो 13 लीटर्स का ओवरऑल बूट स्पेस आपको मिल जाएगा. कंप्लीट फ्लैट है तो सामान रखने उतारने में यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी. ठीक है, यहाँ पे सब वूफर दिया गया. बाय द वे बोस के 12 स्पीकर सिस्टम इसमें दिए गए हैं. 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है यहाँ पे एंड यू गेट दैट लैम्प बेसिकली, बूट लैम्प. ठीक है, एंड यहाँ पे टूल वगैरह जो है आपको वो सब मिल जाएगा. ओके, एंड यस, अब इसमें एक दूसरा प्रैक्टिकल फीचर, आपने इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट क्लोज करने का बटन हर कार में मोस्टली देखा होगा, बट यू नो दिस इट इज़, आप इसे एक्टिवेट कर दो. आपने कुछ सामान निकाला, ठीक है, बूट से, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू क्लोज द बूट. जैसे आप दूर जाओगे सामान लेके, बूट अपने आप बंद हो जाएगी. दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट फीचर. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सटीरियर. अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं.
चाबी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अंदर जाने से पहले तो कुछ ऐसी स्मॉल सी प्रीमियम लुकिंग की आपको मिल जाएगी। लॉक अनलॉक और बूट ओपन यहाँ से कर सकते हो, बट इसमें भी एक कैच है। ये देख रहे हो नंबर 1, इसके साथ आपको 2 कीज़ मिलेंगी, तो एक में लिखा होगा नंबर 1, नंबर 2। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि जब आप नंबर 1 से या नंबर 2 से अनलॉक करके अंदर जाओगे, सीट्स वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे, सीट मेमोरी फंक्शन भी है, जो भी सेटिंग्स करोगे एडजस्टमेंट से रिलेटेड वो सब आपकी की से लिंक हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आपके घर में 2 यूज़र हैं कार को यूज़ करने वाले, एक नंबर 1 यूज़ कर रहा है, एक नंबर 2, तो जब आप जिस नंबर की से आपने सेटिंग की होगी अंदर, ठीक है, जिससे आप अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिक सारी एडजस्टमेंट उस अकॉर्डिंग हो जाएगी। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल फीचर। ओके, अब बात करते हैं अंदर क्या कुछ चीज़ें ऑफर होती हैं। तो येस, यू विल गेट ऑल ब्लैक इंटीरियर्स बिकॉज वो स्पोर्टी वाइब ज़्यादा आती है। एंड यहाँ पे सब प्रीमियम टचेस आपको मिलने वाले, लेदर रैप, स्टिचिंग, सॉफ्ट टच सब जगह आपको जो है मिलने वाला है। इवन जो लोअर पैनल है इट्स काइंड ऑफ सॉफ्ट प्लास्टिक। ओके, एंड यहाँ पे जो है सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं एंड साइड ORVM लॉक अनलॉक, सीट मेमोरी फंक्शन के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप 2 सेट कर सकते हो। सो यहाँ भी काइंड ऑफ सॉफ्ट टच दिया गया है। नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे कंप्लीट लेदरेट फिनिश में सीट्स दी गई हैं, इट लुक्स प्रीमियम। एंड यस, यहाँ पे आपको जो है 8 वे एडजस्टमेंट ड्राइवर साइड में मिलेगी, 4 वे एडजस्टमेंट को पैसेंजर साइड में मिल जाएगी। सो अब अंदर चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात करते हैं। सो नाउ इनसाइड दी ऑल न्यू होंडा ZR-V, यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। सिर्फ फील है ना अंदर बैठ के, ट्रस्ट मी, जो होंडा का वो सॉर्टेड करेक्टर आप इनकी मास मार्केट कार्स में देखते हो ना, वो आपको इसमें भी फील होगा। हर एक चीज़ के फिजिकल कंट्रोल सॉर्टेड सा सब कुछ जो है चीज़ें दी गई करके बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हैं, सी ऊपर जो है ये सॉफ्ट टच है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है, लेदर नहीं है, बट इज अ सॉफ्ट टच। यहाँ पे काइंड ऑफ वो लेदर पैडेड है। उसके बाद यहाँ पे मैश, मेटालिक मैश डिज़ाइन दे रखा है विच गिव्स स्पोर्टी अपील डेफिनेटली। एंड AC इवेंट्स इसी के अंदर इंटीग्रेटेड है। सी आपको वो ऐसा अलग से वो नहीं है, सब कुछ अंदर ही इंटीग्रेटेड है, विच लुक्स नाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाले हैं, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशेस हैं। एंड ये पैडल शिफ्टर्स एल्यूमिनियम फिनिश में दिए गए। इट्स द रीजन, बेसिकली जो रीजन फीचर है वो प्लस माइनस आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है मीडिया के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। एंड जो लेफ्ट, इस पर मैं अभी आऊँगा, खैर ठीक है, पहले स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडास के जो फीचर्स हैं उसके कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी ये पावर बटन यहीं पे जो होंडा का टिपिकल हम देखते हैं विद रेड बैकलाइट, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स है, ऑटो हेडलैम्प फीचर के साथ आता है। एंड टच वगैरह कर रहे हैं, इट्स वेरी स्मूथ एंड लेदर इज ऑल्सो वेरी स्मूथ, टॉप स्मूथ कैटेगरी का लेदर जो है इसमें यूज़ किया गया। यहाँ पे सारे वाइपर के कंट्रोल्स है, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स। यहाँ पे टेल गेट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ एंड हेडलाइट लेवलर दिया गया। जो क्लस्टर है, यू गेट दिस कंप्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आई थिंक इसका साइज़ 10.25 इंचेस है। हाँ, ये 10.25 इंचेस का जो है डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। एंड इसमें जो लेआउट है आप चेंज भी कर सकते हो। लेफ़्ट में जो है आपको मीडिया से रिलेटेड कौन सा मोड आपको चाहिए, USB, AM, FM वगैरह, फ़ोन, वो सब आपको दिख जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पे बैक पे क्लिक करोगे तो यू हैव दैट टेकोमीटर काइंड ऑफ फील। ठीक है, टेकोमीटर तो नहीं है बिकॉज ये हाइब्रिड है, तो वो चार्ज पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो दिखाता रहेगा। यहाँ पे स्पीड है एंड बीच में कोई नोटिफिकेशन जैसे डोर खुला है तो वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये वाला डायल कंट्रोल करना है तो इधर वाला बटन है, ठीक है, इस वाले डायल के लिए इधर, इस वाले डायल के लिए इधर, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है, ड्राइवर सेफ्टी अटेंशन लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, नेविगेशन जो है, कंपास वगैरह वो आपको दिखेगा, ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A, ट्रिप B, आप प्रेस करोगे तो ट्रिप B में चले जाओगे, वो सब जो है आपको यहाँ पे दिखने वाला है। देन एवरेज वगैरह की इन्फॉर्मेशन, देन जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे 9 इंचेस का बहुत ही प्रैक्टिकल सॉर्टेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हर एक चीज़ के कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम की नॉब है विद नर्लिंग टेक्सचर, मेटालिक फिनिश है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है। होम, बैक, ट्रैक चेंज, हर एक चीज़ के फिजिकल कंट्रोल्स हैं, ये वॉल्यूम नॉब है बेसिकली। बाकी यहाँ पे जो इंटरफेस है वो भी बहुत सॉर्टेड है, ठीक है, आपको डायरेक्ट चीज़ें सब कुछ सामने दे रखी है। पावर फ्लो पे क्लिक करोगे तो जो पावर फ्लो वगैरह है, बैटरी, हाइब्रिड, वो सब आपको यहाँ दिखाएगा, रेंज कितनी बची है वो सब आपको दिखाएगा, दैट इज़ द थिंग। उसके बाद यहाँ पे ट्रिप कंप्यूटर में जाओगे तो ट्रिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ट्रिप A, ट्रिप B, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। FM, व्हीकल सेटिंग, जनरल सेटिंग, क्लॉक, देन डिस्प्ले मोड, नाइट और डे मोड आप कर सकते हो। USB, सिस्टम अपडेट्स, ऑल ऐप्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू गेट दी अपडेट, मतलब जो ऐप्स हैं उस सबके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिखा देगा। व्हीकल सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, एडास वगैरह की जो सेटिंग्स है आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, उसके बाद मीटर सेटअप, ड्राइवर पोजीशन सेटअप, जो सीट की मेमोरी है उसको लिंक
वगैरह जो करना है नहीं करना वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो मल्टीपल चीज़ें सॉर्टेड तरीके से दी गई हैं। AC वेंट्स मैंने आपको बता दिए। नीचे पूरा जो AC का मॉड्यूल है, अगेन इट इज़ वेरी सॉर्टेड, हर एक चीज़ के फिजिकल नॉब एंड कंट्रोल्स हैं। टेक्टाइल फीडबैक फील्स वेरी प्रीमियम, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड यहाँ पे AC ऑन ऑफ, फ्रंट डिफॉगर, एयर फ्लो मोड, हर एक चीज़ से कंट्रोल दे रखे। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है यहाँ पे दे रखा है। देन यू गेट द वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, 2 कप होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ है। कंप्लीट जो है लेदर रैप्ड आपको कंसोल मिलने वाला है। शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी जो है इसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल के डायरेक्ट बटन्स दे रखे हैं, पूरा सॉफ्ट टच स्टिचिंग के साथ है। यहाँ पे USB-A पोर्ट दे रखा है एंड आई थिंक यस यहाँ पे एक USB-C टाइप पोर्ट भी है। नीचे जगह है, आप चार्ज पे लगा के फ़ोन अपना यहाँ पे रख सकते हो। इट्स लुकिंग वेरी स्पोर्टी। यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर है, स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, देन हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। ओके, देन यहाँ पे आर्मरेस्ट दे रखी है विद डिसेंट स्टोरेज, ऑटो डिमिंग IRVM है। यहाँ पे LED कैबिन लैम्प्स हैं। सनरूफ इसमें आपको नहीं मिलेगी। ओके, दैट इज़ द थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट। जल्दी से रियर का मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो हैं आपको यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। स्पेस वगैरह की मैं बात करूँ, ओके, सो नाउ आई एम इनसाइड दी ZR-V। आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, 5'6", 5'7" मेरी हाइट है। एम्पल ऑफ नी रूम है, एम्पल ऑफ लेग रूम है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी सफिशिएंट। यहाँ पे 2 जो है AC वेंट्स दिए गए हैं, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। यू गेट दी आर्मरेस्ट हियर विद 2 कप होल्डर एंड ट्रस्ट मी, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल हियर। बहुत कंफर्टेबल जो है मैं फ़ील कर रहा हूँ इसमें बैठ के। एंड जो फ्लोर है वो फ्लैट है पूरा, ठीक है। तो आई थिंक 3 लोग आप बैठ पाओगे अगर आप एवरेज बिल्ड के हो। सो दिस इज़ अबाउट द रियर एंड कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो है आपको पीछे से मिलने वाला है। एंड यस यहाँ पे जो है रूफ में LED जो है लैंप्स दे रखे हैं एंड यू गेट द 3-pointer सीट बेल्ट। एंड यहाँ ऊपर भी C पिलर पे भी जो है स्पीकर्स की प्लेसमेंट की गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी Honda ZR-V। अब टाइम है इसको ट्रैक पे लेके जाने का। कैसी परफॉर्मेंस है, क्या एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ वी आर ड्राइविंग दी Honda ZR-V ऑन द ट्रैक एंड फुल ऑन रिव्यू तो नहीं बोल सकते, जैसा ट्रैक एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस। ओके, सो इसमें 2 लीटर का स्पोर्ट्स हाइब्रिड इंजन मिलता है एंड अप्रॉक्सीमेटली 181 bhp मैक्सिमम पावर एंड 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा। एज यूजुअल एक लॉन्च एक लाइक स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं एंड वी विल टेक इट टू द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150। सो हियर वी गो। It's already 70, it's already 90, 100 crossed, we are pushing it more, 150 तक लेके जाएंगे, then we will reduce the speed because of the track limitations. Okay, so it's 149, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था। तो ऑलरेडी 2 लैप्स मैं कर चुका हूँ, तो 150 बहुत आराम से जाती है, ठीक है। लाइक उसके ऊपर भी जा रही है, बट जो लिमिटेड स्पीड थी जिस पे हमें ड्राइव करना, तो इट इज़ एफर्टलेस बेसिकली। जैसी जो पावर है अभी जो फील हो पा रही है ट्रैक में, ओके, इट इज़ वेरी गुड, एक्साइटिंग। कहीं भी लैक ऑफ पावर डेफिनेटली, अभी हम 3 लोग हैं कार में, तो वहाँ पे उतनी फील नहीं हो रही है। बाय द वे भी हैंडलिंग का बता देता हूँ बिकॉज वी आर ऑन दैट सेटअप। तो हैंडलिंग इज़ ऑल्सो गुड, स्टीयरिंग फील फर्म, ठीक है। कहीं भी ऐसा कुछ फ़िलहाल अंडर स्टीयर है, ओवर स्टीयर फील नहीं हो पा रहा, जितने भी शार्प टर्न्स ट्रैक पे हमने किए हैं। ओके, एंड फीडबैक इज़ गुड, स्टीयरिंग इज़ फर्म। इवन द शार्प कॉर्नरिंग जो है वहाँ पे भी जो फीडबैक है स्टीयरिंग का वो काफ़ी सही फील हो रहा है। वेट इज़ ऑप्टिमम, ठीक है, जितना मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि लो स्पीड्स में इट इज़ लाइट, बट व्हेन यू आर गोइंग ऑन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स एक फर्मनेस जो है स्टीयरिंग पे आ रही है एंड डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस दे रही है कुछ ऐसे शार्प टर्न्स में ड्राइव करने का। कमिंग बैक टू द पावर, ठीक है, जो लॉन्च मैंने आपको दिखाया, जो एक्सेलरेशन, इट इज़ वेरी गुड। एंड मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, इवन हैविंग दी CVT ट्रांसमिशन, हमने जो यूजुअली की मास मार्केट कार्स में देखा है, जैसे होंडा सिटी में भी हाइब्रिड आता है, ECVT आता है, उसमें क्या होता है, आप थ्रॉटल करते हो, इंजन एकदम से रेव अप कर जाता है, इट मेक्स साउंड एंड समझ लो पावर उस हिसाब से जो है वो आपको लगता है कि आवाज़ ज़्यादा कर रहा है एंड इट्स नॉट गेटिंग दैट मच पावर,
ठीक है, ये CVT रबर बैंड इफेक्ट वगैरह का पूरा कंट्रीब्यूशन जो इफेक्ट रहता है, बट इसमें वो चीज़ नहीं फील हो रही फिलहाल मुझे। जब आप थ्रॉटल कर रहे हो एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड जो इंजन की साउंड इट इज़ वेरी स्पोर्टी, ठीक है, वो वाइब डेफिनेटली आपको आने वाली है। सी आई डू दैट 1 2 3, ये आवाज़ जो आ रही है ना, इट्स रियली स्पोर्टी, एंड आप एंजॉय डेफिनेटली करोगे इसकी वो स्पोर्टीनेस को। एंड यस, पावर इज़ फीलिंग गुड एज आई टोल्ड। वो रबर बैंड इफेक्ट बहुत कम फील हो रहा है, एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है। सी अभी इट्स ऑन 70, मैं थ्रॉटल करने वाला हूँ 1 2 3। वो डायरेक्ट कनेक्शन फील हो रहा है कि जितना आप थ्रॉटल कर रहे हो उतना ही आउटपुट आ रहा है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। एंड ब्रेकिंग वगैरह इज़ अभी तक जो है फ़िलहाल सही फील हो रही है। जब एक्चुअल रोड्स में चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर फील होगा, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी एक्साइटिंग नज़र आ रही है। ओके, एंड उसके बाद NVH, यहाँ पे सब क्वाइट एनवायरनमेंट है तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इंजन की आवाज़ इज़ रियली स्पोर्टी। ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। वो जो होंडा का एक सॉर्टेड करेक्टर रहता है ना, एक सॉर्टेडनेस, एक कंफर्ट वाला, वो पॉइंट डेफिनेटली आपको इसमें मिलने वाला है। कंफर्टेबल सीट्स, सब कुछ फिजिकल कंट्रोल्स, इट्स रियली कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। ओके, so with this we have come to the end of our driving experience on the track. Let's go to the conclusion. So ये था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इस Honda ZR-V का ट्रैक के ऊपर। ओवरऑल जो मुझे फील हुआ, पहली ड्राइव थी, ट्रैक पे थी, सी एक अलग होंडा है ये है, ठीक है। इंस्टेंट पावर, इंस्टेंट टॉर्क, जैसे आप थ्रॉटल कर रहे हो फील हो रहा है इंजन की वो स्पोर्टी साउंड, डेफिनेटली इट गिव्स यू दैट एक्साइटमेंट। हैंडलिंग वगैरह जो अभी फील कर पाया हूँ मैं ट्रैक में, डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंडा बोल सकते हो। साथ ही साथ जो कॉम्बिनेशन है ना होंडा का सॉर्टेडनेस एंड कंफर्ट वाला, वो इसके साथ मिलके ओवरऑल एक्सपीरियंस और अच्छा बना रहा है। हर एक चीज़ के फिजिकल कंट्रोल्स हैं, यू गेट फुल कंफर्ट ओरिएंटेड, सॉर्टेड, नो नॉनसेंस, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार। हालांकि सिटी में जब चलाना होता है तब एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, डे टू डे लाइफ में एक अलग एक्सपीरियंस रहता है जो यहाँ पे ट्रैक पे उतना हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। आई होप कभी फ्यूचर में मौका मिले इसे बाहर ट्रैक से चलाने का, तो डेफिनेटली वहाँ इसे डिटेल में देखेंगे। बट जितना एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है डेफिनेटली वो एक्साइटिंग है, प्लस कंफर्ट ओरिएंटेड भी है। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इसका प्राइस फ़िलहाल अभी नहीं आया जिस टाइम पे हम शूट कर रहे हैं। अंदाज़ा ये है कि अराउंड 40-45 लाख एक्स शोरूम पे ये लॉन्च होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।